सर हाँ आज हम हाँ सर, हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने चाह रहे हैं। आपको बता रखे थे ऑलरेडी कि हम लोग फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक भी क्या आता है, फंक्शन ही बनकर आता है। हाँ, वो बताते हैं कैसे फंक्शन बनकर आता है, सब कुछ डिफाइन कर देते हैं आपके सामने। लेकिन आपको ये टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे रिलेटेड रेंज वगैरह सारा कुछ बता रखे हैं। बट इसमें यूज ज़्यादा है, इसलिए सोचे फिर से पढ़ाते हैं। 1-2 क्लास लगेगा ही, बट फिर से पढ़ा लेते हैं। तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेंज पढ़ लिए होंगे जो आपको कल बोले थे, या आपके पास कॉपी नहीं होगा तो 2-3 पेज छोड़कर बाद में कभी पढ़ लीजिएगा। इसी तरह इसमें भी क्या कीजिएगा, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है रेंज से रिलेटेड वो तो सारा करा ही देंगे, बट कुछ रेसिप्रोकल वाला जो आप लोग को बता रखे थे ट्रिगो के दरमियान वो नहीं करवा पाएंगे। समझ गए बात को? तो उसको क्या कीजिएगा, इस टॉपिक के पढ़ाने के बाद जब टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा, 1-2 क्लास 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा टॉपिक, तो इसके बाद आप लोग लाना। हाँ, तो क्या बोल रहे थे क्या कि अगर 1-2 दिन बाद टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा आपका, तो फिर से 3-4 पेज छोड़कर जो ट्रिगो से रिलेटेड इससे रेंज जो टॉपिक कुछ क्वेश्चन छूट गया हो तो उसको कवर कर लीजिएगा। समझ गए बात को? ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर टॉपिक लेते हैं क्या, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, ट्रिगो बाकी डिटेल तो पढ़ा ही रखे हैं आप लोग को। हाँ, तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले साइन एक्स का पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग साइन एक्स के बारे में जानते हैं क्या कि इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 वगैरह वगैरह सब कुछ जानते हैं। हाँ, तो ग्राफ देखिए क्या होता है कि इसका ग्राफ क्या होता है, आप y = f(x) भी बोल सकते हैं और sin x भी बोल सकते हैं। हाँ, ये बात आपको बता रखे हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है, हाँ, इसका जो ग्राफ होता है वो आपको प्लॉट करते हैं। आप चाहें तो 2 पेन यूज कर सकते हैं इसमें। समझ गए बात को? थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, 2 पेन यूज कीजिएगा। तो देखिए ग्राफ क्या आता है कि आप देखिए ग्राफ कैसे याद रखना, कैसे है कि 0 पे सबसे बात पहली पता लगा कि 0 पे कोई चीज का वैल्यू कहां होता है और 0 पे इसका वैल्यू क्या होता है। अच्छा, अगर साइन वैल्यू 0 देते हैं तो 0 क्या आएगा, वैल्यू 0 ही हो जाता है। साइन 0 होता है, मतलब कि ग्राफ जो है यहीं से स्टार्ट होने वाला है, ओरिजिन से ही स्टार्ट होने वाला है ग्राफ। और 90 पे क्या हो जाता है, इसका 1 हो जाता है, फिर 180 पे क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो क्या करते हैं कि देखिए यू, और यही चीज क्या करते रहेगा, एक रिपीट करते रहेगा। हाँ, यही इतना क्या करते रहेगा, बार बार रिपीट करते रहेगा, यही चीज बार बार रिपीट करते रहेगा। तो क्या जाएगा आपका कि फिर ये इसी हाइट के इतना क्या होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। समझ रहे बात को? इसी तरह फिर आगे क्या होते रहेगा, ये बढ़ते रहेगा। समझ के बात? ये क्या रहेगा, बढ़ते रहेगा। इसी तरह इस तरह भी बढ़ते रहेगा। ये ज्यादा हो गया। ये आपका क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा। हाँ, तो ये जो बाउंडेड है क्या है, ये मैक्सिमम जो पीक है इसका कितना है, y = क्या है, 1 है। हाँ, समझ गए? इसको जब पूरे जोड़ दीजिएगा, कितना है, y = सब 1 है। और नीचे को अगर पीक को इसका ज्वाइन कर देते हैं सारा चीज को, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हो जाएगा ये वाला है जो क्या है, y = -1। इसके मतलब क्या हुआ कि ये -1 के बराबर हो गया और ये क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब देखिए क्या, ये अपना क्या हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ऐसे याद रखने का तरीका क्या है कि आप क्या इसको समझ सकते हैं कि ओरिजिन के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है। समझ गए? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ऐसे भी 0 पे 0 तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। समझ गए? तो आपको दिख रहा है कि 0 पे 0 है। अच्छा, जितना भी, अच्छा, और ये ग्राफ 0 कहां पे है, ग्राफ 0 होने का मतलब y = 0 होना यही है। हाँ, देखिए 0 यहां पे है, 0 यहां है, 0 यहां है, 0 यहां है, आपको दिख रहा? तो 0 जितना पर भी है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, 0। क्या बोले, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है, वैल्यू इसका 0। जैसे यहां पर क्या हो गया, पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई हो गया, यहाँ पे 3 पाई हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 4 पाई हो गया। समझ गए? इसी तरह इस तरफ भी क्या हो जाएगा ये बेटा, ये -पाई हो जाएगा, ये -2 पाई हो जाएगा,
मतलब कि साइन एक्स जहां जहां पे जीरो हुआ है वो क्या हुआ है आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। समझ गए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या हुआ, वैल्यू हमेशा जीरो हुआ है। समझिएगा आपको। अच्छा, ये मैक्सिमम अपना पिक 1 कब लिया है, देखिए ये सबसे हाईएस्ट पिक कब गया है, 1 गया है। अब मिनिमम कितना गया है, -1 गया है। तो देखिए अब sin 90 कितना होता है बाबू, 1 होता है। इसके मतलब कि इसी के सामने जो पीक लिया हुआ है वहीं पे क्या होगा आपका 90 होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए आपको और एक बताते हैं, सर्किल बनाकर दिखाते हैं। हाँ देखिए sin 0 क्या होता है 0, sin 90 कितना हो गया आपका 1, sin 90 1 हो गया, फिर 180 पे क्या हो गया 0 हो गया। फिर यहां पर क्या आता है 3π/2 मतलब 270 डिग्री। 270 डिग्री पर इसका वैल्यू क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है। हाँ मिनिमम हो गया, तो क्या आ गया आपका 270 डिग्री कहां पर मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा 3π/2। अब सोचिए 3π/2 पे इसका वैल्यू ग्राफ कहां, ऊपर की ओर तो ग्राफ है ही नहीं, ग्राफ कहां है नीचे की ओर, जो क्या हो जा रहा है -1 के बराबर हो जा रहा है। फिर ये क्या होगा देखिएगा, यहां पे 0 था, sin 0 0, sin 90 1, sin 180 0, sin 360 कितना 270 आपका -1। फिर यहां पर क्या बना लेगा 2π, समझ गए। फिर इसमें 90 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 5π/2 बन जाएगा ना। इसमें क्या करेंगे π/2 ऐड करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा 5π/2 पर फिर क्या बना लेगा ये 1 बना लेगा 5π/2 पे। और फिर क्या बना लेगा ये यहां तो हो गया 7π/2। 7π/2 ना हमेशा देखो ना ऑड में बनते चला जाएगा 7π/2। देखो कैसे बनेगा, यहां पर क्या बनेगा 2π 3π 4π 5π 6π 7π। समझ गए, जितना भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा वो 0 पे आएगा। समझ गए, जितना भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा वो क्या आएगा 0, और जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा वो कितना आएगा 180 स्थान पे आएगा। समझ गए बात को। लेकिन दोनों इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या हो रहा है, साइन का वैल्यू क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है। अच्छा, जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है, समझ गए, देखिए क्या यहाँ π/2 होने का मतलब क्या 1π/2 3π/2 5π/2 7π/2, वो क्या रहा या तो 1 बना रहा या तो क्या हो रहा है वो -1 बना रहा है। ये बात क्लियर, या तो 1 बना रहा है या तो -1 बना रहा है। अच्छा, इस दरमियान एक चीज और समझिएगा कि इसको आखिरकार फंक्शन क्यों बोलते हैं, इसको हम फंक्शन क्यों बोलते हैं। आप अगर आपको बताए थे ग्राफिकल मेथड की चेक कैसे किया जाता है कि फंक्शन है कि आप कोई भी वर्टिकल लाइन खींचिए, अगर वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करता है तो उसको क्या बोला जाता है फंक्शन बोला जाता है। हाँ, तो आप क्या कीजिए कोई भी इसके क्या कीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल खींचिए। हाँ, वाई एक्सिस के क्या खींचिए पैरेलल खींचिए, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ये देखो ना, यहां मान चलिए खींच लिए तो क्या वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट किया। एक्सिस को मत देखना, सिर्फ ग्राफ का पार्ट को देखना कि वो क्या करता है। अगर एक ही पॉइंट पे वो कट करता है तो इस तरह का फंक्शन को क्या बोला, इस तरह का ग्राफ को क्या बोला जाता है कि आपका फंक्शन है, डिफाइन है। अच्छा, अब इस बात को भी सीखते हैं कि आखिर अगर मान चलिए कि ये खींच ही लेते हैं, चलो आप लोग मत खींचना, हम ग्राफ जैसे खींच लिए, एक पॉइंट पे कट किया, इसके मतलब क्या हुआ कि x पर भी कट किया है, तो x का एक वैल्यू के लिए ग्राफ का कितना वैल्यू आया, एक ही वैल्यू आया है। देखो ना, x का जब एक लिए तो ग्राफ कितना आया, एक ही आया। तो इसलिए कहते हैं हम आपको क्या बोले थे कि कोई भी डोमेन का अगर यूनिक इमेज बनता है तो इस तरह का पाथ को क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। देखिए ना, एक कहीं भी खींचिए, एक x के लिए एक ही वैल्यू होगा। समझ गए, एक x के लिए एक ही वैल्यू होगा। वही अगर आपको दिखाते हैं कि मान चलिए सर्कल बनाते हैं, हाँ सर्कल बना लेते हैं, यह सर्कल है कि अगर y एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं तो कितना ग्राफ को कितना पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे। अच्छा, इसके मतलब क्या हो गया कि मान के चलो ये अपना x एक्सिस होगा, समझ गए, तो ये x के वैल्यू के लिए ग्राफ कहाँ है, ऊपर भी है और वही उतना नीचे भी है। मतलब कि मान के चलो यहाँ पर वैल्यू हो रहा होगा 2, तो 2 के लिए 2 वैल्यू मिल रहा है अपने को, मिल रहा है 2 वैल्यू। ये दिखाई दे रहा है अच्छा तरीका से कि एक ही x के लिए, एक x के लिए यानी कि एक डोमेन के लिए 2 वैल्यू आ रहा, जबकि हम आपको अच्छा तरीका से याद रखें कि एक का लफड़ा एक के साथ। समझे, जैसे अगर इसमें दिखाते हैं और इसमें भी दिखाते हैं, तो ये मान चलिए अगर 2 है, ये क्या है आपका 2 है, तो इस तरफ मान चलिए कुछ होगा, डैश डैश दे देते हैं, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये भी वैल्यू होगा, इसके लिए ये भी वैल्यू होगा। हो रहा है ना, देखो ना, एक x के लिए ऊपर ही वैल्यू हो रहा, इसी x के लिए क्या हो रहा, ग्राफ नीचे भी है। तो इस तरह बात को हम फंक्शन नहीं बोलते हैं, एक का डोमेन का इमेज एक ही सिंगल बनना चाहिए।
समझ गए? तो ये बात समझ गए, ग्राफ को ये साइन एक्स को क्यों, चाहे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, क्यों फंक्शन में पढ़ा जाता है, ये बात भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और भी गौर कीजिए कि देखिए साइन एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 0 से 90 के बीच में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के दरमियान ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए ना ग्राफ क्या किया, जैसे जैसे डोमेन को बढ़ाते गए ये क्या करे, बढ़ते चला गया। तो क्या करता है, देखिए कि क्या होता है कि साइन 0 क्या होता है, 0, और साइन 90 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन 90 पे क्या हो जाता है, 1 हो गया। तो साइन 0 पे 0 और 90 पे 1, मतलब कि डोमेन को आप बढ़ाते गए तो ग्राफ क्या होता चला गया बेटा, बढ़ता चला गया। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए 90 से लेकर 180 के बीच में क्या है, घटा है ग्राफ। इसका मतलब क्या होता है कि साइन 90 पे 1 होता है और साइन पाई पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब 1 से 0 की ओर मूव किया तो 0 हो गया। अब देखो साइन 3 पाई बाई 2 पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यानी 0 से और बड़ा तेजी से कम गया। इसके बाद जाकर 2 पाई पर फिर से क्या किया है, इंक्रीज किया है। मतलब कि जो साइन एक्स है वो इंक्रीज कहां कहां किया है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका इंक्रीज किया, फिर खींचा हुआ ग्राफ की सर इंक्रीज कब किया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके इंक्रीज किया। देखो ना ये भी झुकते गया। बोला जाता है कि डोमेन को आप अगर बढ़ाते जाइए, अगर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो उसको बोला जाता है डिक्रीज। जैसे डोमेन को बढ़ाते गए वैल्यू क्या होता है, घटते गए। यहां देखो डोमेन को बढ़ा रहे तो ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग। और देखो डोमेन को यहां से जब यहां तक बढ़ाए तो और नीचे से आ गया, निगेटिव पोर्शन में चला गया ना, तो और निगेटिव। जब यहां से डोमेन को बढ़ाना स्टार्ट किया, देखे ग्राफ बढ़ना कुछ स्टार्ट किया, इंक्रीज करना। तो ये इतना दूर पार्ट यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बड़ा तेजी से क्या किया, ये डिक्रीज किया है। तो इसी तरह जब आपका कोसेक एक्स का ग्राफ बताएंगे तो इसी डोमेन के दरमियान क्या होगा, वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। समझ के बात को, ये साइन एक्स का पूरी तरह से क्लियर है ग्राफ। और बताते हैं इस पर बात आपको, हाँ कि देखिए कि आपको ये बात बता रखे कि इसमें क्या आता है कि एक अगर वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। इसके लिए एक एक्स के वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू होगा, हाँ, जो कि अगर सर्कल में यही चीज क्या हो रहा है, दो चीज हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, ये कट जाता है। अच्छा, अब इसका क्या देखते हैं आपको कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के दरमियान, समझ गए, आप कुछ भी वैल्यू रखें, हर एक देखो ये एक्स के लिए एक वैल्यू, सबके लिए यूनिक वैल्यू है। हाँ, अब क्या होता है कि एक ही चीज रिपीट भर कर जाता है। जैसे क्या होता है कि पाई बाई 2 पर भी 1 हो गया, 3 पाई बाई 2 पर भी 1 हो गया, सॉरी 5 पाई बाई 2 पर भी 1 हो गया। अब बहुत बार हो जाता है। जैसे जैसे देखते हैं ना क्या कि मान चलिए 30 डिग्री लेते हैं, इस तरफ क्या आ जाता है 1/2, साइन 30 दीजिएगा था 1/2, और 150 दीजिएगा तब पर भी 1/2 हो जाएगा, हो जाता है ना ऐसा। तो बहुत सारा वैल्यू के लिए सेम हो जाएगा, आपको दिख रहा है ना, देखो ना 9 कहां पे 1 हुआ, यहाँ पाई बाई 2 पे 1 हो गया, 5/2 पे 1 हो गया, आगे चलकर आ जाएगा 9 पाई बाई 2 पे 1 हो जाएगा। समझ गए, बहुत सारे वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 30 पे 1 हो जाएगा, 150 पे 1 हो जाएगा, और फिर भाई 1/2 होते चला जाएगा आपका। तो इसके मतलब क्या हुआ कि दो डोमेन के लिए एक वैल्यू, ये भी और ये भी। हम बोले थे इस टाइप का फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक का लफड़ा एक ही के साथ है, इस तरफ से देखेंगे, इसका मत देखना कि अच्छा इसका लफड़ा तो 2 के साथ है ना, एक का लफड़ा एक के। इसका 30 डिग्री के लिए क्या 1/2 बन रहा है, एक यूनिक बन रहा, और 50 के लिए 150 के लिए भी क्या बन रहा 1/2, एक ही बन रहा। एक के लिए जैसे यहां पर क्या हुआ था कि 1 2 के लिए 2 वैल्यू बनना स्टार्ट हो गया था, जो कि गलत है, जो कि यहां से आपको दिखाई दे रहा था। ये सारा बात क्लियर है, जो बात बोल रखे हैं आपको। अच्छा, अब क्या देखते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। अब देखिए कि ये एक्स एक्सिस को कितना घेर रखा है, ऑल रियल नंबर। अरे ग्राफ ही यहां तक गया वो अलग बात है, इसे पूरे तो घेर लेगा ना। तो डोमेन आपका क्या हो गया बाबू, ऑल रियल नंबर हो गया। हाँ, ऑल रियल नंबर मतलब कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। इसका रेंज क्या हो गया, कितना घेर रखा है वाई एक्सिस को, -1 से 1, -1 से 1 ही घेर रखा है। तो इसका डोमेन हो गया -1 से 1, रेंज हो गया आपका, सॉरी डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, रेंज हो गया -1 से 1, और ग्राफ हो गया ये आपका। पूरी तरह से क्लियर है ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं दूसरा फंक्शन, क्या लेते हैं, cos x। आपको sin x के दरमियान बता देते हैं कि कहां कहां पे ये 0 होता है, वो बात आप याद रखिएगा। समझ गए बात को, जैसे ये था, हाँ, तो क्या हुआ था 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, इस तरफ माइनस पाई पे। हाँ, तो आप बताइएगा कि sin x 0 कहां पे होता है। sin x 0 मतलब कि x का वैल्यू क्या क्या देखिए 0 होते रहेगा, हर एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, n बिलोंग्स टू पाई। ये जरूर नोट करके ये बात लिख लीजिएगा। समझ गए बात को, ये स्टार मार्क कर लिख लीजिएगा।
समझ गए क्या बात बोले कि साइन एक्स का वैल्यू जीरो कब होता है, जब एक्स का वैल्यू हमेशा इंटीग्रल, जैसे एन का वैल्यू आप चेंज कर, अगर एन का वैल्यू जीरो रख दीजिएगा तो जीरो पे जीरो हो ही रहा है, पाई पे जीरो, 2 पाई पे जीरो, 3 माइनस पाई पे जीरो, माइनस 2 पाई। तो ये याद रखिएगा कि साइन एक्स जीरो कहां पे होता है, एक्स का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब अगर किसी से आप पूछ दिया किसी दिन कि साइन का वैल्यू जीरो कहां पे नहीं होगा, तो अगर साइन एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू एन मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये बात क्लियर है आपका? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए cos x अगर आप पढ़ते हैं तो आप cos x अगर आप बताइए कि जीरो के लिए क्या बनता है, ये जीरो के लिए क्या बनता है, जल्दी बोलो। cos 0 1, cos 0 1। अच्छा cos 0 अगर 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि 1 अगर यहां लेते हैं तो ग्राफ कुछ जीरो पे ही इस तरह होगा, और इसको क्या बना देते हैं, सिमेट्रिक बना देते हैं यहां से, और यही चीज क्या करेगा आपका वेरी करेगा। ये थोड़ा ऊपर ज्यादा चला गया हाइट ना, आप और भी सुंदर से बना लीजिएगा, हाँ समझ गए बात को, आप और अच्छे तरीके से बना लीजिएगा ग्राफ को। ये बात समझ रहे हैं कि क्या रहेगा, जीरो पे ही 1 अपना ले लिया, मैक्सिमम अपना जीरो पे ही ले लिया, समझ गए बात को, और यही क्या करते रहेगा, बार बार रिपीट करते रहेगा बात को। समझ रहे हैं ना बात को, हमारा दर्द को आप लोग समझ गए। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका जब पूरे ऊपर मैक्स ऐड कर दिए, ज्वाइन कर दिए, क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा y का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ y बराबर क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। हाँ जीरो पे ग्राफ जीरो। अब देखिए ये जीरो कहाँ कहाँ पे हुआ है बाबू, जीरो यहाँ पे हुआ है, जीरो यहाँ पे हुआ है, जीरो यहाँ पे हुआ है, जीरो इधर हुआ है, जीरो इस तरफ हुआ है, जीरो इस तरफ हुआ है, जीरो इस तरफ हुआ है। आपको पता हो कि cos 90 कितना होता है, जीरो, cos 0 1 और cos 90 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या डिक्रीज किया होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 पे जीरो, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 180, 180 पे तो -1 हो जाएगा, सोचो ना, जीरो पे 1 तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1 180 पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पाई, इस तरफ फिर से क्या बना लेगा, 3 पाई/2 बना लेगा। अब फिर 1 बनाने के लिए अगर 2 पाई का मतलब जीरो के पास चला जाएगा, तो 2 पाई पर फिर से ये क्या बना लेगा, 1 बना लेगा, फिर यहाँ क्या बना लेगा 5 पाई/2, फिर यहाँ पे ये क्या बना लेगा बेटा, -1 होने के लिए फिर से 3 पाई बना लेगा। आपको बोले थे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा क्या आएगा, 180 का स्थान पर आएगा, और 180 पर क्या हो जाता है -1। इवन पाई हमेशा जीरो के पास आएगा, और cos 0 क्या हो जाता है बेटा 1। इसके मतलब क्या हुआ कि हमेशा इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे cos का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे हमेशा वैल्यू क्या आएगा इसका, -1 आएगा। समझ गए बात को? तो यहां पर आ गया, फिर यहां पे 2 पाई पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी 2 पाई पे 0, 0 कहां पे होगा, अच्छा 3 पाई पे तो -1 हो गया ना, 3 पाई पे -1, और 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं 4 पाई पे फिर से क्या बना लेगा, 0 नहीं, गलती कर, 4 पाई कैसे होगा, कहां से कहां चला गया, यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा ना, यही तो गलती कर दी है, 3 पाई पे तो -1 हो जाएगा, ये 2 पाई पे 1 हो गया, 2 पाई के बाद 0 कहां पे होगा, ये हो जाएगा 5 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे, और 3 पाई पे क्या हो जाएगा -1, समझ गया, 2 पाई पे क्या हो जाएगा, ये 3 पाई पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना 3 पाई पे, हाँ 3 पाई पे, और 2 पाई पे तो ये 1 बनाता है ना, अच्छा 0 ये होने का मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 5 पाई/2 नहीं 7 पाई/2, सही बोला 7 पाई/2, समझ गया, यहाँ पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 पाई/2। अगर यूं मुड़ कर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये बात समझ रहे, कुछ गलती होगा तो माफ कर देना, हो जाता है थोड़ा गलती। तो क्या आ जाएगा, -पाई/2 इस तरफ हो जाएगा, -पाई/2, और यहाँ पे -1 मतलब क्या, इस तरफ आ रहा होगा -पाई, हाँ यहाँ पर फिर से क्या बना लेगा, -3 पाई/2, ये बना लेगा -3 पाई/2, हाँ हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 1 मैक्सिमम लिया होगा तो कितना आ गया होगा,
यहाँ पर क्या आ गया होगा -2 पाई ना, -2 पाई, और यहाँ पर 0 बना रहा होगा तो फिर से क्या आ जाएगा -5 पाई/2। अच्छा एक चीज गौर कीजिएगा कि इसका सबसे पहले डोमेन तो कितना हो गया, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आ गया बेटा इसका, -1 से 1 आ गया। हाँ अब बताइए सबसे इंपॉर्टेंट कीजिए, साइन x 0 कहाँ पे हो रहा था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। हाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पे साइन क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। ये 0 कहाँ पे हो रहा है, देखो π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे। मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये क्या हो रहा है, 0 बना रहा है। दिख रहा है अगर आपसे, इधर भी देखो -π/2, -3π/2। मतलब कि cos x जो 0 बना रहा था वो कहां बना रहा था, x का वैल्यू क्या हो रहा था, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी 2n+1। 2n+1 क्या देगा, हमेशा ऑड देगा। कोई भी देखो ना n के स्थान पे हमेशा ऑड देगा, और इसमें क्या कर देंगे π/2 कर देंगे, तो ये हमेशा क्या बनाता रहेगा, आपको 0 बनाते हुए दिखेगा। समझ गए बात को। अभी और भी इसका आगे यूज है कि इसका नेचर क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है कि क्या पीरियोडिक में कितना पीरियड है, इसका आपका नेचर क्या है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। समझ गए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अब पढ़ते हैं क्या चीज, y = fx = 10x। तो अब सबसे पहले इसका क्या करते हैं, डोमेन ही निकाल लेते हैं। अपने को पता है कि sin x और cos x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। sin x 0 कहां पे हो रहा था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और cos 0 कहां पर होता था, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। अब की क्लियर है आपका। हाँ अब देखिए जो 10x बन रखा है, आपको ट्रिगोनोमेट्री में बता रखे हैं, 10x का अपना अस्तित्व नहीं है। बाकी जो हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं, sin x हो गया, cos x हो गया, 10x कैसे पढ़े हैं, जब sin x और cos को उल्टा लटका दिए। समझ गया, sin x को cot कहां से आया, अरे अरे उसको उठाओ। हाँ cot x कहां से आ गया, जब cos और sin को उल्टा लटका दिए। समझ गए बात को। फिर आपका sec x कैसे आ गया, cos को उल्टा लटका दिए, और cos x कहां से आया होगा, जब sin को उल्टा लटका दिए। मतलब कि sin और cos से ही सारा बनने वाला आगे का 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। मतलब कि अगर फंक्शन आपको पता चल रहा हो तो 10x अगर है तो यहां पर इसका क्या हो गया, sin x/cos x इसको लिख सकते हैं। तो मतलब इसको डिफाइन होने के लिए cos x को 0 नहीं होना पड़ेगा, नहीं ये बात आप मानते हैं कि cos x को 0 नहीं होना पड़ेगा। ये पूरी तरह से क्लियर है, फंक्शन को 10x को डिफाइन होने के लिए cos x को 0 नहीं होना पड़ेगा। मतलब कि जहां पे cos 0 हो रहा होगा वहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा होगा। जहां पे cos 0 था, आपको याद होगा कि 1090 का वैल्यू क्या होता था, आप अनडिफाइन लिख देते हो या इन्फिनिटिव का साइन दे देते हो। होता है क्यों, रीजन कि cos 90 क्या बना लेगा बेटा, नीचे 0 बना लेगा, और समथिंग बाय 0 क्या करता है, वो इन्फिनिटिव को क्या कर जाता है, टेंड्स कर जाता है। तो मतलब इसका डोमेन क्या होगा, हर एक रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा, हर एक रियल नंबर, बट वो वैल्यू नहीं होगा जहां पे cos 0 बना रहा होगा, क्योंकि cos x = नॉट 0 हो गया। मतलब कि x = नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 π/2। हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ गए। तो क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन, हाँ इसका डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आ जाएगा 2n+1 और क्या आ जाएगा π/2। ये इसका क्या आ जाएगा, डोमेन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फंक्शन क्या होगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इसका क्या होगा, ये इन्फिनिटिव को टेंड्स करेगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। अब देखते हैं इसका ग्राफ। सबसे पहली बात क्या करते हैं कि जहां जहां पे ये जैसे 0 है तो आप ऐसे ही मिला लीजिए कि जहां जहां पे साइन 0 हुआ वहीं वहीं पे क्या होगा, आपका 10 भी 0 होगा। कैसे, 0 समथिंग 0, 0 समथिंग 0, तो साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, तो उसी पे फंक्शन क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब कि साइन 10 0 0 मतलब कि इसी के अबाउट क्या करेगा, ये करेगा। समझ गए। देखिए इसका ग्राफ कुछ यूं होगा, समझ गए। और 90 पे क्या हो गया है, ग्राफ अनडिफाइन हो गया, तो 90 पे क्या कीजिए, आप कुछ वर्टिकल लाइन दिखा दीजिए। हाँ ये हो गया क्या आपका 90 डिग्री। समझ गए बात को, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। अच्छा 90 के बाद ये फिर क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। देखो कितना आसानी से ग्राफ बना रहे हैं कि साइन 0 क्या हो गया बेटा 0। अब दोबारा से 10 0 कब होगा, 10 0 0। अब दोबारा से 10 0 कब होगा, पाई पे ही 0 हो जाएगा। तो पाई पे क्या करें, फिर से ग्राफ थोड़ा कुछ यूं बना लें
और फिर कुछ यू बना लें। समझ गए बात को? अब क्या आ गया, 0 आ गया, π/2 आ गया, यहां पे क्या बना लिया, ये पाई बना लिया। इसके बाद अगला ग्राफ क्या होगा, 3π/2 पे होगा, और 3π/2 पे क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। 3π/2 पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, 3π/2 पे अनडिफाइन। अच्छा, जितना भी ऑड मल्टीपल होगा उस पर क्या होगा, एसिम्पटोट खींचा जाएगा, वर्टिकल लाइन खींचा जाएगा। हाँ, इसको एसिम्पटोट भी बोल सकते हैं आप लोग, हम पढ़ाएंगे एओडी में। अच्छा, अब क्या आएगा, अब 0 पे आ गया, 0 पे आ गया, पाई पे आ गया 0। अब क्या आएगा, 2π पे 0 आएगा, तो 2π तो मान लेते हैं कि यहां बनेगा 2π। तो इसको फिर से क्या कर सकते हैं आप, फिर से यूं कर सकते हैं, और फिर से क्या कर सकते हैं, कुछ यूं कर सकते हैं। यहां पे आपका क्या बन गया 2π, और यहां पे चाहे तो आप क्या खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन, जो क्या बन जाएगा आपका 5π/2 पे बन जाएगा। ये समझ गए? हाँ, बस इसी तरह क्या करते रहेगा, हर एक पाई पे, हाँ, जैसे 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पर, फिर यूं और यूं, और एक फिर वर्टिकल लाइन खींच दीजिएगा। समझ गए? अब देखिए बताते हैं आपको कि 10 0 0 10 90 पे ग्राफ आपका कहां गया है। 10 90 पे देखो ना, ग्राफ किस ओर गया है, ऊपर की ओर चला गया है। ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया, लेकिन कहीं पे कट नहीं किया है, कहीं पे कट नहीं, इसको टच करने का कोशिश बल किया है, लेकिन कट नहीं किया है। क्यों? अगर टच कर देता है तो 10 90 पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। समझ रहे बात को? अगर 10 90 को अगर इसको टच कर देता तो आप बोल देते हैं हाँ कि ये कोई फिनाइट वैल्यू आ चुका है, इसलिए टच ही नहीं किया। इसी तरह देखिए आपको कि कहीं पे, हाँ, जहां जहां पे मल्टीपल ऑफ पाई है वो इंफिनिटिव को टेंस करके बहुत ऊपर ग्राफ चला गया है, बहुत, ये ग्राफ यूं चला गया है। समझ गए आपको बात? उतना दिखा ही नहीं सकता है आपको। तो ये हो गया आपका, समझ गए बात को? हाँ, इजी है ग्राफ। हाँ, हर एक पाई पे आप बना सकते हैं ना ग्राफ को। अगर आप चाहे तो इस तरह भी बना सकते हैं। हाँ, ये आपका क्या मिल जाएगा, -π/2। फिर आपका यहां पर क्या मिल जाएगा, -π। तो -π के लिए भी आप कुछ यूं खींच लें, हाँ, यूं खींच लें और यूं खींच लें। ये आपका क्या बन गया, -π। और चाहिए तो फिर यहां पर एक एसिम्पटोट खींच लीजिए आप। हाँ, इसको टच नहीं करवाना चाहिए। यहां पर क्या आ जाएगा, -3π/2। हाँ, इसी तरह फिर -2π पे फिर यूं और यूं कर लीजिएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x ग्राफ। समझ गए? इसका डोमेन आपको बेटा हमेशा याद रहेगा कि कैसे डोमेन याद रखना है कि 10 जो होता है sin x by cos x, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x 0 क्या कितना पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमेशा एसिम्पटोट खींच लीजिएगा। देखिए आपको एक ट्रिक और बताते हैं ग्राफ बनाने का, कि जैसे आगे भी 3 ग्राफ बनाने वाले हैं, तो जहां जहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, जहां जहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा, वहां पे आप एसिम्पटोट खींच लीजिए। समझ गए? जैसे कि अगर cot x का ग्राफ अगर बनाएंगे, चाहे cos x का ग्राफ बनाएंगे, हाँ, सबका रेसिप्रोकल बनाएंगे, तो cos x ग्राफ बनाएंगे तो क्या लिखा है, 1/sin x। तो 1/sin x = 0 नहीं होना चाहिए। sin x = 0 नहीं होना चाहिए। हर एक पाई पे क्या करेंगे, एसिम्पटोट, जैसे हर एक पाई पे क्या करेंगे, एसिम्पटोट खींच लेंगे। समझ रहे बात को आपको? अच्छा, इसका डोमेन तो हो चुका है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। समझ गए? डोमेन हो चुका है। इसका रेंज क्या होगा, रेंज देखो ना, वाई एक्सिस को कितना घेर रखा है, -∞ +∞ घेर रखा है ना, तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा अब रेंज इसका। समझ गए? इसमें एक बात और आपको सिखाते हैं कि देखो कि 10π/2 से जस्ट 10π/2 से जस्ट अगर निगेटिव लेते हैं, जस्ट निगेटिव, जैसे यहां बताइएगा कि इसको स्टार मार के लिख लीजिएगा कि 10π/2 से जस्ट निगेटिव लिए हूं, जस्ट निगेटिव, जस्ट निगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि 10π/2 पे तो अनडिफाइन होगा ही होगा। 10π/2 से जस्ट निगेटिव, जस्ट निगेटिव, जस्ट निगेटिव होने का मतलब ये यहां पे हो गया 10π/2। इससे जस्ट निगेटिव लेने का मतलब हल्का इधर इस तरफ लेफ्ट साइड, तो हल्का अगर लेफ्ट साइड लीजिएगा तो आप ऊपर की ओर जाइएगा, तो मतलब कि आपको +∞ मिलेगा 10π/2 पे। जबकि 10/2 पॉजिटिव जाइए, बस हल्का से इधर जाइएगा तब बड़ा तेजी से नीचे आ जाइएगा। आपको दिख रहा है कि बड़ा तेजी से आप क्या आ जाइएगा, नीचे आ जाइएगा। तो 10π/2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा आपका, 10π/2 के पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, -∞। ऐसा क्यों होता है कि 10π/2 बस हल्का नेगेटिव लेने के लिए आप इन्फिनिटी +∞ पहुंच गए, और 10π/2 हल्का पॉजिटिव लिए तो -∞। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, बहुत गैप है, बहुत बड़ा गैप है। पॉजिटिव से -∞ माने एक चीज को डिफाइन करता है, कोई चीज को, इसके लिए ही बन गया। ऐसा क्यों कि 10π/2 जस्ट अगर निगेटिव का बात करते हैं, जस्ट निगेटिव का बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप है, एग्जैक्ट 10π/2 पे बात नहीं कर रहे, एग्जैक्ट π/2 पे, उससे जस्ट पीछे का बात कर रहे हैं
कि अगर उससे जस्ट पीछे आएगा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहिएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि 10 पाई बाई 2 से जस्ट पॉजिटिव का बात करते हैं तो ये क्या चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसके वजह से ये ऐसा होता है, समझ गए। तो ये बात आप क्या कीजिएगा याद, तो डोमेन आपको याद है, रेंज आपको याद है, हाँ वगैरह वगैरह सब कुछ, हाँ इसमें तो अब ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब जो ग्राफ पढ़ते हैं y इक्वल टू कॉसेक्स का ग्राफ पढ़ते हैं। कॉसेक्स रेसिप्रोकल किसका बेटा, कॉसेक्स का अपना अस्तित्व नहीं है, इसका साइन से अस्तित्व है। इसका कैसे लिख सकते हैं, 1/sin x, मतलब कि इसको डिफाइन होने के लिए sin x इक्वल टू नोट 0 होना पड़ेगा, समझ गए। तो अगर sin x को नोट 0 होना पड़ेगा तो sin x कभी 0 नीचे में नहीं आना चाहिए। इसके मतलब कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या नहीं होगा, x का वैल्यू क्या नहीं होगा कि ऑल रियल नंबर हो जाए, समझ गए। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ जाए, ऑल रियल नंबर आ जाए एक्सेप्ट n मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए। यहीं पे क्या होता है, साइन 0 हो जाता है, तो ये इसको देंगे नहीं, तो अपना क्या हो गया, डोमेन यही हो गया अपना, समझ गए। डोमेन अपना यही हो गया, आपको याद रहेगा ना डोमेन आपका, बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, डोमेन ये हो जाएगा। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा इस बात को मानते हैं कि जो कोसेक्स का ग्राफ होगा साइन एक्स से बनेगा, और कैसे बनेगा कि इसका जस्ट कोसेक्स जो होगा क्या होगा, साइन एक्स का जस्ट क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा एक आपको ट्रिक बताया था ग्राफ बनाने के लिए, क्या कि जहां जहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा आप एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, जो भी खींचे थे वर्टिकल लाइन, तो ये अनडिफाइन कहां पे होगा बाबू, 0 पे तो होगा ही अनडिफाइन, समझ गए, 0 पे तो अनडिफाइन होगा ही होगा, और आपको पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, ये सब पर फंक्शन क्या होगा आपका अनडिफाइन हो जाएगा। ये बात समझ ना, ये सब पर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइन होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, समझ गए। इसका जो आइडिया जो मिलेगा वो साइन एक्स से ही मिलने वाला है आइडिया, समझ गए बात को। हाँ तो साइन एक्स का ग्राफ ये बना लिए अपना, समझ गए बात को। साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया आपका, समझ गए बात को। समझ गए, ये हो गया क्या साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा ये यहां पे 0 हो रहा होगा, समझ गए, यहां पे क्या हो रहा है, पाई हो रहा होगा, यहां पे 2 पाई हो रहा होगा, यहां पे क्या हो रहा है, 3 पाई हो रहा होगा, यहां पे क्या हो रहा है, 4 पाई हो रहा होगा। आपको एक अभी ट्रिक क्या बताए, हाँ 4 पाई होगा, हाँ 0 हो रहा ना, तो आपको अभी तरीका एक बताया था क्या कि आप यहां पे क्या करिए, वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, समझ गए बात को। समझ रखिए, आपको ग्राफ हमेशा याद रहे। ऐसे हम लोग का यूज ज्यादातर यही, हाँ 3-4 ग्राफ का है। अच्छा अब देखिए कि साइन 0 पे तो वो डिफाइन ही नहीं है। हाँ अब देखो ये आपका क्या हो गया, 90 हो गया, पाई/2 हो गया, तो ग्राफ देखिए यूं बनेगा आपका, हाँ यूं बनेगा ग्राफ आपका, समझ गए बात को। ये आपका फिर ये जहां जहां पे आपका -1 और 1 हो रहा हो उससे जस्ट एक कर्व टाइप का नीचे बना दीजिए पाराबोला। हाँ मेरे पास तो और नहीं है, आपको और दूरी थोड़ा ये वाला डिस्टेंस थोड़ा और रखिएगा, समझ गए बात को, तो आपको और अच्छा लगेगा। ये वाला डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा तो और थोड़ा ये यूं बनेगा, हाँ यूं कुछ बनेगा, यूं थोड़ा बनेगा, ज्यादा मजा आने वाला है, समझ गए बात को, यूं। और यहाँ पे कोई ये मत करिएगा, शार्प कॉर्नर मत बना दीजिएगा, हाँ समझ रहे बात को, यहाँ पे कर्व ही रहने दीजिएगा। हाँ थोड़ा सा आप और थोड़ा अच्छा से बना लीजिएगा, ये बात समझ रहे हैं कि जहां जहां पर 1 और -1 बना रहा हो वहां पर आप ये खींच लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या बनाएगा, फिर से 1 बनाएगा, तो आप क्या खींच लीजिए इसको इस तरफ। आप समझ रहे हैं मेरा फीलिंग को, समझ रहे हैं कि आप अच्छा तरीके से ग्राफ बना लीजिएगा, समझ गए। फिर यहां पर से आप क्या कर सकते हैं, नीचे की ओर खींच सकते हैं। अच्छा ये जो आप डबल पेन का यूज कीजिएगा, ये तो अपना साइन एक्स का ग्राफ था। अपना कॉस एक्स का ग्राफ कौन है, ये सब जो बना रहे हैं ये सब अपना कॉस एक्स का ग्राफ है, समझ गए बात को। अब देखिएगा कि साइन 90 जैसे बनाते हैं, साइन 90 डिग्री पर क्या होता है 1, हाँ तो कोसेक का अगर बनाते हैं तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 90 लिख सकते हैं। कोसेक 90 के लिए क्या होगा 1/1, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि साइन 90 भी 1 और कोसेक 90 भी 1। देखो साइन 90 आपको 1 दिखाई दे रहा,
ये 1 है नहीं यहाँ पे। अब कोसेक 90 भी कहां से स्टार्ट हुआ, 1 ही से स्टार्ट हुआ है। उसी तरह देखिए कि पाई वाई पे 0 हो रहा, हाँ पाई पे 0 आता है, उस वक्त ग्राफ देखो कहां जा रहा, इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा। देखो साइन 0 पे क्या है, ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा। कोसेक का ग्राफ देखना, ना कि साइन एक्स का ग्राफ देखने स्टार्ट कर देना तुम लोग अब। हाँ उसी तरह यहां पर देखो क्या है, पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पे भी क्या है, साइन -1 तक कोसेक -1 हो जाएगा। तो देखो यहां पर भी कोसेक -1 है। अच्छा अब देखना क्या है कि इसका डोमेन तो आपका बता चुके हैं, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। हाँ अब देखो एक बात और समझना कि अच्छा इस बात को आप गौर करना कि इस बात को आप गौर करते हैं कि साइन जहां पे डिक्रीज होगा वहां पे कोसेक इंक्रीज करेगा, समझ रहे, जहां पे, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब देखना इसका रेंज क्या होगा, पहले रेंज हम लोग पता कर लेते हैं, डोमेन तो पता है, रेंज इसका क्या होगा, रेंज इसका क्या होगा देखना ना। रेंज, ये ग्राफ स्टार्ट ही कहां से हुआ है, 1 से इन्फिनिटिव, और नीचे कहां गया, -1 से इन्फिनिटिव। -1 देखो ये क्या हो गया आपका, अगर ये मिला दीजिएगा, ये वाला इसे मिला दीजिएगा तो -1, और ये वाला पीक मिला दीजिएगा तो 1। -1 और 1 के बीच में ग्राफ बना ही नहीं है, -1 और 1 के बीच में ग्राफ बना ही नहीं है। तो इसके लिए इसका जो रेंज होगा क्या हो गया, -इन्फिनिटिव से -1 पे क्लोज ब्रैकेट, समझ गए क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटिव, समझ गए। और -1 1 के बीच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे -1 और 1 के बीच मान लेते हैं 1/2, -1 और 1 के बीच में आता है ना 1/2। तो अगर साइन थीटा 1/2 है तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा आपका, सॉरी कोसेक थीटा आपका कितना आ जाएगा 2, समझ गए। चाहे आप यही ले लीजिए कि कोसेक का वैल्यू क्या आता है, कोसेक थीटा के लिए क्या ले लेते हैं, कोसेक थीटा ले लेते हैं 1/2, जो कि है ही नहीं, रेंज में तो कोसेक थीटा 1/2 है ही नहीं। तो साइन थीटा अगर इससे निकालते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, जो कि इसका रेंज में आता ही नहीं है, समझ गए बात को। हाँ तो इसलिए नहीं होगा। चाहे इसका एक रेंज ऐसे भी कोई लिखता है, हाँ कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, हाँ ओपन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट तो होता है ना, इसलिए ओपन ब्रैकेट हटाएंगे। तो ये भी हो सकता है, समझिए, -1 और 1 के बीच में ग्राफ दिख रहा है कि नहीं होता है। अच्छा एक बात क्या देखिए कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी यूनियन 1 से इन्फिनिटी में क्या हो रहा है कि जैसे देखिएगा क्या, एक चीज देखिएगा क्या कि जैसे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है साइन एक्स का, ये ग्राफ देखिए डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है नीचे की ओर। और जब ये डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर, देखो ना कि अगर डोमेन को बढ़ाते जाते हैं, डोमेन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो कोसेक का ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कोसेक का ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसका ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब देखो यहां पर अगर कोसेक का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सॉरी डोमेन का वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो ना 0 पे मान चलो इन्फिनिटिव को टेंड्स कर रहा है, समझ गए। हल्का सा आगे बढ़ेंगे तो इसको यहां पे कट करेगा, इसको यहां पे कट करेगा, इसको माने घटती की ओर जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेसिप्रोकल का है ना, कि जहां जहां पे साइन बढ़ेगा, जैसे जैसे साइन बढ़ते जाएगा, रेसिप्रोकल नीचे ज्यादा आता जाएगा कोसेक के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा। तो यही ग्राफ है, कुछ ज्यादा इसका खास यूज नहीं है, बस वही 3 बेसिक से हम लोग का ग्राफ सारा बना लेंगे, समझ गए बात को। तो आप इसका डोमेन याद रखिएगा और इसका रेंज याद रखिएगा। ग्राफ से आपको ग्राफ बनाने भी बहुत आसान, असेंटोट खींच लीजिए, हाँ साइन एक्स बनाकर एसिम्प्टोट खींच लीजिए, उसके बाद ऊपर नीचे खींचते रहिए, समझ। आप इस तरह भी बना सकते हैं, आप इस तरह भी बना सकते हैं। यहां पे क्या आ गया आपका, -पाई आ जाएगा, -पाई, यहां पे क्या आ जाएगा, -2 पाई। तो ग्राफ आप यूं, समझ रहे बात को। मान चलिए ये हो जाएगा तो आपको इसको यूं खींच सकते हैं, ये आपका ग्राफ बनते चला जाएगा, समझ गए बात को। तो ये जो कटोरा वाला ऊपर बना रखे हैं ना, पाराबोला टाइप का, यही आपका क्या है, कोसेक एक्स का ग्राफ है। ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, समझ गए, क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं सेक एक्स के लिए। सेक एक्स का मतलब क्या हो गया, 1/cos x, cos x = नोट 0, क्यों नीचे पार्ट में है। तो अगर जब जब cos का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, उस वक्त डोमेन अनडिफाइन हो जाएगा, उसको डोमेन देंगे ही नहीं, समझ बात को, डोमेन देंगे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गया कि x = चाहे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, जहां जहां पे cos 0 बन रहा है, cos 0 कहां पर मिलता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे,
तो क्या आ जाएगा 2n + 1 और क्या लगा लेते हैं π/2। ये अपना क्या हो गया, डोमेन हो गया। हाँ, n बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स। समझ गए, यहाँ पे क्या होगा, अनडिफाइन होगा। अच्छा, हम आपको एक ट्रिक बताए थे क्या ग्राफ बनाने के लिए, कि जहां जहां पे क्या बोल रहे हैं, जहां जहां पे कोई भी ग्राफ अनडिफाइन हो रहा, कोई वैल्यू अनडिफाइन हो रहा, तो देखे थे 10 अनडिफाइन क्या हो गया था, मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो वहां पर एसिम्प्टोट खींच लिए थे। फिर क्या बना, अभी तो 10 ही का बना रखे थे ना, और फिर कोसेक्स का बनाए, कोसेक्स क्या हो गया, फिर वो भी मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो वहां पे एसिम्प्टोट बना लिए। अब कहां एसिम्प्टोट बनेगा बेटा, π/2 पे, π/2 पे, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2, -5/2 पे क्या खींचेगा, एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। समझ गए बात को, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है आपका कंसेप्ट? क्या इसका डोमेन और रेंज याद करने की जरूरत है, रट्टा मार कर फिल करना है अपने को, मैथ फिल करवा रहे हैं आपको। समझ रहे बात को, लव में फिल होता है ना तुम लोग, जरा मैथ को भी फिल करो, हाँ लगे कि और क्या मजा आ रहा मैथ में। समझ गया, तो यहाँ पे 0, अब पहले cos x क्या है, sec x है ना, तो सबसे पहले क्या बनता है ग्राफ, cos x का ग्राफ बना लेते हैं। समझ गए बात को, तो cos x का ग्राफ यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। फिर यही चीज क्या करेगा बेटा, वेरी करेगा। हाँ, यही चीज क्या करेगा, वेरी करेगा। अच्छा, 0 कहां पे होता है, ये मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, यहाँ 0 होगा, यहाँ 3π/2 आ जाएगा ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5π/2 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर क्या खींच लेते हैं अपना, एसिम्प्टोट खींच लेते हैं, कोई तरह की दिक्कत। और यहाँ पर भी आपका -π/2 है ना ये, समझ गए। ये चला जाएगा आपका, खींच लिए। अब ग्राफ इस तरह बना लेंगे। अच्छा देखिए, cos 0 पे क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, तो cos 0 1, तो sec भी 1 ही हो जाएगा, 0 पे दोनों 1 हो जाएगा ना, दिख रहा है ना बात को। तो क्या बनाएंगे, यूं इस तरह खींच लेंगे। हाँ, ये देखो अच्छा ग्राफ बना है, थोड़ा बड़ा है। हाँ, अच्छा, अब ये -1 कहां पे बनाएगा, -1 कहां पे बनाएगा, ये पाई पे, पाई पे, पाई पे -1 बना लेगा ना, ये cos -पाई पे क्या होता है, 1 बना लेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 यहां से, तो ये यूं खींच लेंगे, इसको भी क्या करेंगे, यूं खींच लेंगे। समझ गए बात को। इसी तरह इसको भी इस तरफ खींच लेंगे। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा बना दिए, मजा आ गया। इसको भी यूं खींच लीजिएगा, बन गया ग्राफ आपका। ये क्या बन गया, ग्राफ sec x का ग्राफ बन गया। ज्यादा बोलने की जरूरत है, रेंज क्या होगा, वही रेंज हो जाएगा जो इसका हुआ था। देखो ना, ये भी क्या होगा, -1 और 1 के बीच में नहीं आया है। हाँ, तो इसका भी जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो भी क्या आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। समझ गए बात को। और -1 और 1 के बीच नहीं होगा। देखो ना, ग्राफ -1 और 1 के बीच में है, ये देखिए ना। ये क्या है, y = 1, और ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, y = -1। इसके बीच में sec x का ग्राफ ये वाला है। हाँ, ये वाला, ये सब पार्ट sec x का ग्राफ नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बना रखे ना। हाँ हाँ, ये सब, हाँ ये cos x का ग्राफ है, ये सब पार्ट क्या है। कितना आसान है, टफ लग रहा है ग्राफ, 3 सीख लें फिर उसके बाद टफ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग आखिरी पढ़ते हैं क्या, कॉटेक्स का ग्राफ। कॉटेक्स क्या होता है, cos/sin x। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बाबू, sin x = चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/tan x भी लिख सकते हैं। तो जहां पे sin 0 होगा वहीं पे tan भी 0 होता है, दोनों के लिए ये होना पड़ेगा। हाँ, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या, sin x = not 0, मतलब जो x का वैल्यू हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। हाँ, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। समझ गए। आपको बोले थे इसका बनाने का तरीका क्या है, कि जहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा पर आप वहां पर क्या एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। तो अनडिफाइन कितना हो रहा, मल्टीपल ऑफ पाई पे, मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी 0 पर भी अनडिफाइन हो जाएगा। हाँ, मल्टीपल ऑफ पाई, तो पाई 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 पाई। अच्छा, यहां पे आ गया आपका 0, यहां पे ले लेते हैं π/2, और यहां पर आपका क्या ले लेते हैं, पाई। तो पाई पे एक वर्टिकल लाइन खींच रहे, क्या बोलता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेते हैं। हाँ, तो इस पर वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, सही बोल रहा है तुम।
और यहाँ पर क्या आ गया बेटा 90। अच्छा देखते हैं 90 पे इसका क्या होता है, साइन 91 कॉस 90 जीरो जीरो ही होगा 90 पे। जहां जहां पर क्या होता है कॉस जीरो हो रहा था, जैसे बताए थे 10 में कि जहां जहां पे साइन जीरो होगा वहीं वहीं क्या होगा टेन जीरो होगा, और जहां जहां पे कॉस जीरो होगा वहीं वहीं क्या होगा कॉट जीरो होगा, क्योंकि कॉस बाई समथिंग जीरो बाई समथिंग जीरो ही होगा। और इसके बाद क्या चला जाएगा इसी तरह, हाँ सिमिलरली इस तरह और यूं। 10 में क्या हो रहा था कि मल्टीपल ऑफ पाई पे यूं यूं खींच रहे थे, समझ गया। हाँ अब यहां पर क्या आ गया 90, यहां पर क्या आ गया पाई, देख रहा पाई पे क्या हो गया अनडिफाइन हो गया ना, पाई पे अनडिफाइन होना ही था, समझ गए बात को। फिर आप यहां पर क्या चाहे तो खींच लीजिए 3 पाई बाई 2, समझ गए बात को। 3 पाई बाई 2 पर फिर क्या हो जाएगा यूं और यूं, समझ गए। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और आगे चाहे तो खींच सकते हैं आप। इसके बाद यहां पर क्या हो गया बेटा, ये हो गया 3 पाई बाई 2, अब क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 2, तो 5 बाई 2 पर यूं और यूं, समझ गए बात को। यहां पर क्या आ गया 5 बाई 2, और यहां पे आप एसिम्प्टोट खींच लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा। इसी तरह आप इस तरफ ही खींच सकते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, इसको इस तरह और इसको इस तरफ पे, तो ये पे क्या आ गया आपका माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पे चाहे तो आप एसिम्प्टोट खींच सकते हैं, इसको कट नहीं करना है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस पाई, इसी तरह ये क्या करते रहेगा वेरी करते रहेगा। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज देखता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, समझ गया। रेंज क्या हो गया है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि ऑल रियल नंबर। तो सबका डोमेन रेंज ग्राफ सबको आपको याद रहेगा, बड़ा आसानी से आपको ग्राफ बना दिए हैं, समझ गया बात को। बड़ा आसानी से ग्राफ पढ़ाना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग नोट में एक बात सीखते हैं क्या कि जो जो पढ़े हैं उसका एक रिव्यूज, हाँ शॉर्ट में, हाँ जैसे पहला लेते हैं बात साइन एक्स का। इसका अपने को क्या याद रहना चाहिए बेटा, आपका डोमेन याद रहना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया आपका -1 से 1। हाँ ग्राफ आपका क्या हो जाता है, बड़ा तेजी से बना लेते हैं हम लोग, हाँ यूं 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 यूं, हाँ शॉर्टकट में, समझ रहे हैं बात को कि ऐसे ऐसे चलता है, पहली बात। दूसरी बात क्या आता है कि आप पढ़े हैं cos x के लिए, डोमेन क्या हो गया आपका ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया आपका -1 से 1। ये जीरो पर ही 1 बना लेता है, इसलिए क्या बनता है वाई एक्सिस के अबाउट क्या बनता है, ये सिमेट्रिक बनता है, समझ गए बात को। यूं यूं वेरी करते रहेगा, क्लियर है आपका बात। तीसरी बात आपको क्या बता रखे हैं कि 10x, आप इसको नोट करके एक तरह जरूर लिख लीजिएगा, या मर्जी हो तो नहीं भी लिखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम आपको हाँ कि शॉर्टकट में अच्छा ऐसे ऐसे बनता है। कोई चीज का ना पूरे चीज डिटेल बताओ ना तो याद नहीं रहता, लास्ट में खोपचे वाला जो बताता है ना, खोपचे वाला वो बड़ा याद रहता है ज्यादा, हाँ ये खोपचे वाला है, समझ गया। 10x के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, ऐसे याद रखना है। क्या डोमेन कैसे याद रखना है कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि x का हर एक वैल्यू होना चाहिए एक्सेप्ट क्या होना चाहिए 2n + 1 पाई बाई 2 पे, समझ गए। आपको बोले थे ये अनडिफाइन कहां पे होगा बाबू, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा ये अनडिफाइन हो, तो वहीं पे क्या खींच लेंगे आपका एसिम्प्टोट डाल लेंगे, समझ गए बात को। तो यहां पर आ गया आपका ये जीरो हो गया, हाँ तो जीरो पर यूं खींच लो और यूं खींच लो, और ये अपना क्या आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। हाँ इस तरह बातें आपको याद होगा। हाँ 10x का हो गया। इसी तरह फिर आपको क्या ले लेते हैं cos x का ले लेते हैं, समझ गए। बस आते डोमेन और रेंज आपको याद होना चाहिए, हाँ डोमेन और रेंज आपको याद होना चाहिए। इसमें एक बात और बताए थे कि 10 पाई बाई 2 निगेटिव आपका क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव को टेंस कर जाएगा, देख रहे हैं ना हल्का पॉजिटिव क्या, और पाई बाई 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव को टेंस कर जाएगा। हम चौथी बात आपको क्या समझा रखे हैं कि y = क्या cos x का डोमेन क्या आ जाएगा आपका 1/sin x जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि x मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, मतलब कि डोमेन क्या आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। हाँ तो जहां जहां पे अनडिफाइन होता है वहां पे क्या खींच लेंगे एसिम्प्टोट डाल लेंगे हम, तो ये हो गया अपना sin x का ग्राफ, समझ गए बात को। ये हो गया आपका sin x का ग्राफ। यहाँ पे आप एसिम्प्टोट खींच लो, यहाँ पर आप एसिम्प्टोट खींच लो, और ग्राफ क्या हो जाएगा कुछ यूं टाइप का हो जाएगा, कुछ यूं टाइप का, हाँ कुछ यूं टाइप का, समझ गए बात को। आप दो आप कर लेना खुद, हाँ आपको हम डोमेन और रेंज उसका लिख के दिखा देते हैं। क्या बताए थे आपको x का रेंज, हाँ रेंज तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा -इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। चौथी बात आपको sec x क्या हो जाएगा 1/cos x, तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि x का हर एक वैल्यू होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। रेंज क्या हो जाएगा वही -इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव।
फिर आपको हाँ आप कर लेना, हाँ जो देखना है पीछे देखकर नोट में अपना लिखना है। हाँ ये ग्राफ बनाना या ना बनाना, आप सबका डोमेन रेंज जरूर एक तरह नोट करके लिख लीजिएगा। बात समझ गए बात को, डोमेन रेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ सर ये सब बहुत आसान बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका लिए हैं, और सबका क्या निकालना है अपने को, रेंज निकालना है। समझ गए, डोमेन तो सबका रियल नंबर हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। हाँ डोमेन और रियल नंबर हो जाएगा, सबका रियल नंबर ही होगा, कहीं पे अनडिफाइन होने का डर ही नहीं है ना, ऑल रियल नंबर हो जाएगा डोमेन। हाँ सबका अपने को क्या करना है, रेंज बताना है। समझ गए, सबका क्या करना है, रेंज बताना है। तो सबसे पहला बनाते हैं y = sin 2x, और सबका ग्राफ भी बताएंगे। देखिए आपका भी ग्राफ टिर्गो पे खत्म नहीं हुआ, जो बेसिक जो इसका बेसिक होता है वो बेसिक आपका जिससे होता है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट, हाँ वो बेसिक आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपको पढ़ाएंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम आप ही सोच रहे हो कि आप ग्राफ अभी ही लेना चाहिए। समझ गए, आपको बता रखे ताज़ा, लेकिन अभी इसलिए नहीं लिए क्योंकि आपका दिमाग ना हैंग बड़ा तेजी से करेगा। 6 ग्राफ ऑलरेडी बता चुके हैं, आपका दिमाग तो हैंग कर रहा होगा। समझ गए, इसलिए ग्राफ नहीं आगे पढ़ा है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे ग्राफ। समझ गए, इसी पर बेस्ड है। हाँ जैसे ग्राफ आपको ये पढ़ाने वाला है, जैसे हो गया y = sin x + 2 का ग्राफ क्या होगा, या -2 का ग्राफ क्या होगा। हाँ तो जैसे आपको बताया था ना कि एक अगर लाइन है उसको +2x + 6 है, तो 2x का आइडिया है आपको, 2x का आइडिया, उसको +6 ऊपर कर देंगे। इसी तरह क्या है, sin x + 2 है, तो sin x का आइडिया है, उसको क्या करेंगे, sin x को 2 यूनिट ऊपर सब ऐड कर देंगे, या 2 यूनिट नीचे कर लेंगे। इस टाइप का ग्राफ आएगा। फिर आपको क्या आ जाएगा, कुछ इसमें ऐड करके आएगा, जैसे हो गया π/6 वगैरह करके आ गया, इसमें कुछ ऐड करके आएगा। फिर क्या आएगा, आपको एक टाइप का आएगा कि मान चलो इसमें आ गया आपका x 2 sin x वगैरह क्या हो गया। हाँ इसी टाइप का ग्राफ बनाना है हम लोग, हाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग। समझ गए, इसके बाद mod x sin x का ग्राफ पढ़ने वाले हैं, सॉरी mod x sin x बोल रहे हैं, mod sin x का ग्राफ पढ़ने वाला है, mod cos x का ग्राफ पढ़ने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का ग्राफ पढ़ने वाला है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin। अब मजा आएगा क्योंकि हम लोग अब बेसिक पढ़ रहे हैं, सबका बेसिक से ही आपका देखिए sin cos और tan अगर याद रह गया ग्राफ तो बड़ा तेजी से 3 ग्राफ खींच लिए हम लोग। हाँ तो इसलिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी ग्राफ पढ़ाएंगे तो आपका ज़्यादा दिमाग हैंग कर जाएगा, इसलिए अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्या रहा बेटा कि अगर इसको x, हाँ अगर इसको x सब कुछ दे देते हैं, ऑल रियल नंबर दे देते हैं, तो यहाँ पर जो इसको इनपुट मिलेगा ऑल रियल नंबर मिलने लगेगा। समझ गया, इसको इनपुट क्या होगा, ऑल रियल नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनपुट अगर साइन को ऑल रियल नंबर मिलना लगेगा तो अपना डोमेन क्या है, डोमेन अगर ऑल रियल नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आउटपुट क्या दे देगा, -1 से 1 दे देगा। हाँ कहीं पे तो ऐसा है नहीं कि नहीं ये चीज़ नहीं दे सकते हैं, डोमेन में सब कुछ तो दे ही सकते हैं। दूसरी बात भी क्या है कि इसको अगर ऑल रियल नंबर दे दीजिएगा, हाँ तो पूरे घेर लेगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ आप सोच रहे हैं कि इसका डोमेन तो निगेटिव हुआ ही नहीं। हाँ तो क्या पॉजिटिव बनकर -1 से 1 नहीं आता, देखो तो सिर्फ डोमेन अगर पॉजिटिव देते हैं तो -1 से 1 नहीं आता। ऐसा कोई मत सोचना, समझ गए बात को। और निगेटिव भी आकर हो जाता है, जैसे यहाँ पर लगा लेते हैं -x², हाँ तब पर भी आ जाता है। तीसरी बात, हाँ अगर रूट को 0 से इन्फिनिटिव दे देते हैं, हाँ डिफाइन भी होना चाहिए कि इसका डोमेन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटिव डोमेन होगा, 0 से इन्फिनिटिव, तो इसका आउटपुट भी क्या होगा सर, अगर इसको 0 से इन्फिनिटिव दे देते हैं रूट के अंदर तो बाहर भी 0 का 0, इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव। समझ गए, तो इसको भी इनपुट क्या मिल गया, 0 से इन्फिनिटिव मिल गया, तो आउटपुट क्या दे देगा, -1 से 1 ही दे देगा। चौथी बात, हाँ इससे भी -1 से 1 दे देगा, हाँ सॉरी -1 से 1 नहीं देगा, ये cos² x है। तो सबसे पहले इसको अगर ढंग से देखा जाए तो ये लिख रखा है y = cos x का होल स्क्वायर। समझ गया बात, ये क्या लिख रखा है, cos x का होल स्क्वायर। तो cos x का रेंज क्या होता है बेटा, -1 से 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, मतलब कि निगेटिव तो आएगा ही नहीं पहली बात। तो इसका सबसे मिनिमम कहां से स्टार्ट होगा, अगर निगेटिव नहीं आएगा तो सबसे मिनिमम कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। समझ गए, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, 0 से, रेंज इसका क्या आ जाएगा, 0 से 1। समझ गए। पांचवी बात, y = cos² - sin² x। हाँ तो आपको याद होगा कि cos 2x का फॉर्मूला ही लिख रखा है, ये cos² x - sin² x, cos 2x। हाँ cos 2x का 4 फार्मूला, cos 2x का 4 फार्मूला, एक cos² x - sin² x। एक बार क्या करो, साइन के स्थान पर पुट कर दो 1 - cos² x, तो क्या बन जाएगा 2 cos² x - 1। एक बार क्या करो, cos² x पर क्या पुट कर दो 1 - sin² x, तो हो जाएगा 2 sin² x - 1, और एक बन जाएगा 1 - tan² x डिवाइडेड बाई 1 + tan² x। हाँ आपको याद होगा बड़ा तेजी से। हाँ तो ये भी रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1। छठी बात आपको क्या बता रखे हैं कि छठी बात आपको, अच्छा ये है, देखो इसको क्या लिखते हैं, आपको ढंग से समझिएगा छठी बात को,
कि इसको देखो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू, इसे आपको तो याद ही करवा रखे होंगे, फिर भी पढ़ा लेते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, कॉस एक्स बाई टू है ना, एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। समझ गए? तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया आपका। भैया थोड़ा छुपो नहीं ना, नींद नहीं लो, दिक्कत हो जाती, देखते तो माता यूं यूं करते रहता है ना दिक्कत होता है। समझ थोड़ा फ्रेश हो लो, बाहर घूम के चलो, तब तक शिवम खींचेगा ना, हमको देख मूर्ति भी लगा तो उनको खाली पोस और करते रहो बस। हाँ ये लिख सकते हैं इसको। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर हो गया, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। हाँ ए प्लस बी और क्या बन जाएगा आपका साथ ही साथ ए माइनस बी बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये तो आपका 1 हो गया। बच गया क्या आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बच गया। तो देखिए अभी भी ताजा ताजा फार्मूला बताए थे क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x। तो अगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ था, एंगल अगर 1 था तो एंगल क्या बन गया था, cos 2x बन गया था, दुगना बन गया था। समझ गए बात को? तो अगर यहाँ पे हाफ है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर cos x बन जाएगा। हाँ आपको ट्रिको में पढ़ा रखे हैं, तो क्या आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा। हाँ तो अगर इसे आएगा तो डबल में आएगा, अगर इधर से जाइएगा तो एंगल हाफ होते चला जाएगा। समझ गए बात को? इसके बाद इसको तो आप बना ही सकते हैं, बस यही पैटर्न पे चला जाएगा। हाँ क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ होल स्क्वायर कीजिएगा तो फिर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x -1 से 1 हो जाएगा। हाँ अब ये दोनों अच्छा तरीका समझिएगा कैसे बना रहे हैं, समझ गए, बड़ा अच्छा तरीका समझिएगा ये दोनों। देखिए क्या बनाते हैं, आपका 8वां नंबर, 8वां नंबर क्या बेटा आपका कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। समझ गए बात को, 1 आ गया। अच्छा एक बात आज ही दिमाग में अपना बैठा लिए कि फंक्शन का वैल्यू हमेशा एक ही बार रखते हैं। आपको फंक्शन में अभी भी कितना बार बढ़ाए हुए रेंज, तो एक ही बार रखेंगे। फंक्शन का वैल्यू हमेशा एक टर्म में आप खेलिए। हाँ आप तो बहुत क्लियर हो जाएगा आज के क्लास से। क्या बोले कि फंक्शन का वैल्यू एक ही बार लिखिए, समझ गए, इसमें तो ऐसा जरूरत नहीं है। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले रेंज अगर निकालने के लिए बोल रखा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, -1 से 1, हाँ इसके स्थान पर -1 से 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देख रहा, साइन एक्स के स्थान पर क्या लिखने, -1 से 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर और क्या कर दिए, +1 लगा लिए। क्लियर है? अच्छा अब देखो अंदर ही अंदर ऐड करते हैं, अंदर ही अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या आ जाएगा कि ऐसे ऐड होता है, हाँ इसका एक बार इससे, इसका एक बार इससे, ऐसे ऐड होता है। हाँ तो -1 प्लस 2 कितना हो गया, -1 प्लस 2 कितना हो गया, 1। अच्छा अब क्या हुआ, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब इसी पे सिंपल होल स्क्वायर बैठा दीजिए और प्लस क्या बन जाएगा, 1। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 1, और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और +1 कितना आ गया, 2 से 10। ये क्या हो गया आपका आंसर, हाँ 1 + 1 9 + 1 क्या आ गया आंसर, 10 आ गया। समझ गया बात को, ये है आंसर आपका, बिल्कुल। हाँ अब बनाते हैं 9 नंबर। इसको बड़ा अच्छा समझिएगा, कॉन्सेप्ट तो इसी में है, जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में है। क्या है, sin x - 1/2 का होल स्क्वायर +2, तो मतलब ऐसे कर ले हम, -1 से 1 और -1 से 1 इसका हो गया, और माइनस हाफ है -1/2, -1/2 का क्या है बेटा, होल स्क्वायर है, और लास्ट में क्या है, +2 है आपका, यही है sin x - 1/2। अच्छा अब बोले थे अंदर अंदर पहले कर लीजिए जो करना है आपको, क्या आ जाएगा, -1/2 और -1/2 -3/2, समझ गए। और यहाँ पर क्या 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर +2। अच्छा एक बात तो पहले गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, रट्टा मार लो, एकदम बिल्कुल रट्टा मार लो, समझ गए बात को। अभी जस्ट पीछे किए थे क्या कि -1 का होल स्क्वायर किए थे तब को क्या बोले थे, निगेटिव पोर्शन तो आने वाला है नहीं, तो उस दरमियान अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो सबसे मिनिमम आपको क्या मिलने वाला है,
जीरो। सबसे मिनिमा क्या मिलेगा आपको? जीरो। कि जब -1 से 1 जाइएगा तो जीरो मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। जीरो का होल स्क्वायर कीजिए क्या आ जाएगा? जीरो। पक्का तो इसका आ गया था 0 से 1 आ गया था। सही। अगर 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 खुदा ना खास्ता -2 से 1 की ओर रहता तब इसका रेंज क्या होता? तेजी से बताओ। सबसे पहले मिनिमा तो 0 हो जाता। इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। अगर -2 से 1 की ओर जाइएगा तो इसका मिनिमा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 मिलेगा, समझ गए? 0 मिलेगा पक्के से होल स्क्वायर करने के दरमियान। अच्छा, इसका मैक्सिमा क्या होगा? मैक्सिमा 4 होगा ना कि 1 होगा? कोई कोई जानता है अच्छा ये तो मिनिमम था। मैक्सिमम का स्क्वायर कितना होगा? 1। मान के चलो यहां पर ले लेते हैं इवन आपको, यहां पर आपको -3 ले लेते हैं, -3 यहां पर कर देते हैं आपको 2। समझ गए? तो 0 तो आएगा अभी भी। हाँ, अब क्या देखिए, कोई सोचेगा अच्छा इस इंटरवल का मैक्सिमम तो 2 है, तो मैक्सिमम अपना कितना डाल देंगे बेटा? 4 डाल देंगे। ये गलत कर लेंगे। स्क्वायर करने के दरमियान आपको क्या मैक्सिमम मिला? स्क्वायर करने के बाद मैक्सिमम क्या आपको मिला? स्क्वायर करने के बाद मैक्सिमम मिला आपको 9। -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो ये आपको 4 ना होकर ये क्या बन जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है आपको? यही बात देखिए यहां समझा रहे हैं आपको कि इसका जब सबसे पहली बात कि निगेटिव से पॉजिटिव का होल स्क्वायर कीजिएगा, मिनिमम आपको 0 मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या कि इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो एक 9/4 देगा, एक 1/4 देगा। आप बताओ बड़ा कौन है दोनों में? 9/4। तो आपका इंटरवल में आएगा 9/4 होल स्क्वायर करने पर। समझ गए? और लास्ट में लगा लीजिए +2, तो आ जाएगा 0, नहीं सॉरी 2 आ जाएगा ना। और 9/4 और क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा 17/4। ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। समझ गए? सब बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना? 9 तक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपको इसको तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। समझ गए बात को? क्या कंसेप्ट है इसका आपको सिखाने वाले हैं, समझ जाइए तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि अरे सर हम भी इतना सोच सकते हैं। समझ गया? क्योंकि नॉलेज तो अपने अंदर ही रहता है। समझ गया? नॉलेज जो रहता है अपने अंदर ही रहता है, बस उसको उजागर करने का जरूरत है। अच्छा, सोचो कि तुमसे मैथ नहीं बनता है, हम तुमको समझा देते, तुमको समझ में आ जाता है। अच्छा, एक बात बताओ कि कोई चीज़ का कंसेप्ट तुमको दिए ही नहीं और तुमको समझाने में लगे हैं, तो समझ में आएगा तेरे को? क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि तेरे अंदर है ही नहीं। अब समझाने पर तुमको समझ में क्यों आ जाता है? क्योंकि तेरे अंदर बैठा है। समझ गए? तेरे अंदर बैठ रखा है तो इसलिए आ जाता है। तो बस थोड़ा सा उसको पुश करने का जरूरत है। हाँ, तुमको याद पर आते हैं, जैसे बजरंगबली को ना समुद्र जब लांग रहे थे तो उसको याद, उनको पता ही नहीं था कि हम समुद्र लांग सकते हैं। जब सब उनको याद पर आता है तो कहता है सलाह हम भी लांग सकते हैं। समझ गया? तो तुम भी सब कुछ कर सकता है, क्योंकि पढ़ाई तो अंदर है, बस उसको निकालने की जरूरत है, मेहनत करके। समझ? बस निकालने की जरूरत है। अरे कुछ नहीं यार, मेरा कॉपी तो पढ़ लो यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ना पढ़, कॉपी पढ़ ले। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है कि जो नहीं निकलेगा, सिर्फ एडवांस को छोड़कर। बाकी दुनिया का मैथ से रिलेटेड जो भी एग्जाम है वो सब निकलेगा। एयरफोर्स, NDA, नेवी, एग्रीकल्चर वगैरह जो भी है, लंद फंद रामानंद जो है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है कि नहीं निकले। 100% निकलेगा। समझ गया? क्योंकि कॉपी पढ़ाने के बाद NCERT RS क्या यार, कुछ है ही नहीं, लगेगा कि क्या बना रहे समझ ही में नहीं आता है। NCERT RS का औकात ही क्या है? पढ़ने के बाद कॉपी कुछ नहीं, सिर्फ बस मन लगा कर पढ़ने की जरूरत है। ये भी इतना धासु कंसेप्ट आ रहे, एक से एक धासु कंसेप्ट है। कैलकुलस पूरे बाकी है, अभी तो फंक्शन स्टार्ट हुआ है। हाँ, जब लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे ना तब लगेगा सर क्या पढ़ाता है बंदा। समझ गया? मजा आने वाला है, मजा। फंक्शन जितना झेल रहा है ना, लिमिट कंटिन्यूटी वगैरह उतना ही मजा आने वाला है। बहुत मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। जितना दिमाग लगाना था हम लोग फंक्शन में दिमाग लगा लिए, अब आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे तो कुल्हुआ बैल नहीं होता है, कुल्हुआ बैल। अरे नहीं होता है कि उसको माने कि गन्ना को रस निकालते रहता है, उसको मारते रहो, गोल गोल घूमते रहेगा। कुछ ज़्यादा अपना दिमाग लग जाए, मजदूर की तरह ना पढ़ते जाओ, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आगे में फंक्शन में दिमाग लगाने की जरूरत है। क्यों? पूरे बेसिक मैथ का यूज पढ़ रहा है, आगे कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। हाँ, फंक्शन का देखो ये वाला ऐसे कर दिया डोमेन, जितना दिमाग लगाना इसमें लगा ले, आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। हम आपको बोल रखे थे पहले बेसिक मैथ पढ़ो, बेसिक मैथ पढ़ो, बेसिक मैथ पढ़ो। देख लिया बेसिक मैथ का क्या हाल हुआ? बता दो फंक्शन के अंदर एक भी फार्मूला तुझको बताए हैं? अरे बता दो कि एक भी फार्मूला तुझको बता रखे हैं बेसिक के नाम पर, सॉरी फंक्शन के नाम पर। तो फिर यूज कहाँ से कर रहे हैं? कोई फार्मूला ही नहीं है तो बेसिक मैथ का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना। देखो कितना धासु कंसेप्ट इसका यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रखा है? y = 4 10x × cos x, इसका रेंज पूछ रहा है। समझ गए? तो आपको अभी नींव आपको बैठाए थे क्या कि
फंक्शन का वैल्यू एक ही बार रखते हैं। समझ रहा, तुम तो दिमाग लगा रहे हो। अच्छा अभी तो अभी सिखाएं कि जहां पे साइन मिले वहां पर -1 से 1 मिले, कॉस मिले तो -1 से, तो हम तो दिमाग लगाए साला इसका रखते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको रखते हैं -1 से 1 और मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गया? नहीं, फंक्शन का वैल्यू एक ही बार रखा था, आप उसको एक टर्म में लाकर खेलो। समझ बात, उसको एक टर्म में खेलो लाकर, तो क्या आ जाएगा? इसको एक टर्म में लाने के लिए क्या किए? 4/sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos x। अच्छा आप क्या निकाल रहे हो? वो फिलहाल क्या निकाल रहे हो? रेंज। इसको 67 उड़ा देते हैं, 67 उड़ा दिए, y इक्वल टू क्या मिल गया? 4sin x। अब एक फंक्शन में आ गया तो -1 से 1, तो क्या आ गया? -4 से 4। अच्छा इसमें सिखाने वाला क्या बात था जो उतना देर चिल्ला रहे थे? हाँ अरे क्या सिखाने वाला बात था? कोई बात नहीं ना, लेकिन तुमको आश्चर्य तब लगेगा जब ये आंसर को काट देंगे। अब तो हार्ट अटैक आ गया, इतना अच्छा से प्यार से समझ में आ गया था, अब क्या कर दिए? कौन कॉन्सेप्ट लगाइएगा? पानी पी लेना चाहिए ना, गला बैठ रहा है। हाँ तुम लोग तब तो सोचो कि गलती कहाँ की। अबे सोचना, बनाए तो सही ना। सोचो तो तुम लोग गलती काट के भी रखना। हाँ तुम लोग गलती काट के भी रखना, समझ गए बात को, ताकि पता चले कि ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगा। देखो जब हम लोग ट्रिगोमेट्री, सिंपल ट्रिगोमेट्रिक पढ़ते रहते हैं तो बड़ा तेजी से उड़ाते हैं, कुछ सोचते हैं काटने के लिए, कुछ सोचता है अच्छा कौशल माध्यम कर लेता है। आज सोचने की जरूरत पड़ गया। क्यों सोचने की जरूरत पड़ गया? क्योंकि रेंज निकाल रहे हैं ना, इसलिए सोचने की जरूरत पड़े। और रेंज निकालने के दरमियान डोमेन सब डिफाइन होना चाहिए। समझ रहा? डोमेन क्या होना चाहिए? डिफाइन। क्या बेटा तेरे यहाँ पे डोमेन डिफाइन है हर एक चीज के लिए? जब cos x उड़ा दिया, मान चलो cos x 0 हो गया, तब तो उड़ाने के दरमियान ये सोचे कि cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए उड़ाने के दरमियान। लेकिन जब ट्रिगोमेट्री पढ़ता है तो सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि जब ट्रिगोमेट्रिक पढ़ते रहते हैं, रेंज डोमेन नहीं निकालते रहते हैं, उस वक्त हम लोग जब काटते हैं उस वक्त मान के चलते हैं कि डोमेन डिफाइन है। से बोलते हैं जब रेंज निकालते हैं समझो कि डोमेन क्या अपना डिफाइन है। अब रेंज निकाल रहे तो पता नहीं ना डोमेन क्या होगा। डोमेन रेंज थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा इसमें क्या अब जो चीज को उड़ा रहे हैं उस पर ध्यान रखना पड़ता है। आपको कल भी बताए थे कि x-1 तो तुम तो उड़ा रहा है, कल बताया ना। तो लेकिन x इक्वल टू नोट 1 मान के चलते हैं। समझ गया बात? x इक्वल टू नोट 1 का, तो यहाँ पर क्या माने? cos x उड़ा दिया, तो cos x इक्वल टू क्या हो गया? नोट 0। समझ गया? अगर बताना कि अगर cos x इक्वल टू 0 नहीं हो रहा तो x क्या क्या नहीं हो सकता? x क्या क्या नहीं हो सकता? x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब कि ये नहीं हुआ तो x क्या नहीं हो सकता? x डज नॉट 2n+1 π/2 नहीं होगा, मतलब x डोमेन में होगा ही। अच्छा अगर ये नहीं होगा तो साइन का वैल्यू कभी -1 से 1 नहीं होगा, क्योंकि साइन -1 और 1 कहां होता है? मल्टीपल ऑफ π/2 ही पर तो होता है। साइन 90 1, साइन 3 π/2 -1, ये सब तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा ही नहीं। कंसेप्ट क्लियर है कि cos x उड़ाने के दरमियान cos x इक्वल टू नोट 0 होगा। अगर x इक्वल टू नोट 0 होगा तो साइन का वैल्यू -1 से 1 नहीं, सिर्फ -1 से 1 नहीं, सिर्फ एलिमेंट्री -1 और 1 नहीं होगा, क्योंकि π/2 पर ही -1 और 1 होता है, मतलब मल्टीपल ऑफ π/2 पे। समझ? साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 3 π/2 कितना होता है? -1। समझ गए? -1 1 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, क्योंकि डोमेन में सिर्फ π/2 नहीं मिला है। तो मतलब कि अब क्या ना होगा? π/2 नहीं होगा तो अब 4 इक्वल टू साइन एक्स तो बनेगा, बट अगर 4 -1 से ओपन ब्रैकेट बनेगा। क्यों? क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं? क्योंकि वो होगा ही नहीं -1 से 1। तो आंसर जो हो गया ओपन ब्रैकेट -4 से 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए। समझिए कितना धांसू कंसेप्ट था ये। तो तुम लोग ये गलती करके बैठ जाएगा। तो कभी भी रेंज निकालना, तो जब भी 67 उड़ाता है ना तो ध्यान से उड़ियो। ट्रिगोमेट्रिक वक्त उड़ाने वक्त मैं सोचना कहीं इसमें भी डोमेन डिफाइन नहीं हो। अरे भैया वो डोमेन डिफाइन ही रहता है। समझ गए बात? अच्छा और भी क्वेश्चन है? अच्छा और भी क्वेश्चन है 11 नंबर पे ना। देखो क्या है? y इक्वल टू, अरे मजा तो तब आएगा जब इसका भी ग्राफ बनाएंगे।
समझ गया? मजा तो तब आएगा जब इसका ग्राफ पढ़ेगा। अच्छा आज ही इसका भी नहीं, आज ही तैयार कर देते हैं। अच्छा इस बात को मानते हो तुम कि साइन 91 होता है, ये ऑलरेडी कितना है 30 डिग्री। तो अगर साइन 1 कहाँ पे बना लेगा? साइन 90 पे तो 1 बनाता है, अगर 1 कहाँ पे बना लेगा? एक्स का वैल्यू कितना देंगे कि 1 बना लेगा वो? 60। अरे 60 प्लस 31 तो साइन 91 वहीं पे बना लेगा ना। तो माने ये बात मानते हो जो ग्राफ यूं है, देखो ना बना लिए ग्राफ, बना लिए, ये साइन एक्स का ग्राफ है, बात मानते हो? तो साइन 90 पे कितना हुआ था? 1। अच्छा अब सोचो ये 0 कहाँ पे बनाएगा? 0 कितना पे बनाएगा? ये जब इसको -5 बाई साइन 0 0, ये 30 ऑलरेडी है, -30 अगर इसको दे देते हैं यानी कि तो ये 0 यहीं पे बना लेगा, मतलब ग्राफ यहाँ से उड़ेगा और यहाँ पे जाके हाईएस्ट यहीं पे हो जाएगा। ये सोचो ना 30 डिग्री पे जब इसको 60 डिग्री देंगे वहीं पर अपना हाईएस्ट बना लेगा, मतलब कि सब जो ग्राफ होगा ये 30 डिग्री ऐड है ना, तो 30 डिग्री सब काम पहले ही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 बनाएगा तो पहले ही बना लेगा, 0 बनाएगा तो 30 डिग्री पहले बना लेगा, -1 बनाएगा 30 डिग्री पहले ही बना लेगा। अगर वही यहाँ पर माइनस रहता तो हर एक 30 डिग्री बाद में बनाता, 90 के बाद ये जाकर 1 बनाता। हाँ वगैरह वगैरह सब वही बताएंगे। हाँ ये तुम जानना हाँ कि मजा आने वाला है अगला क्लास। अच्छा ये समझ में आ गया ना? हाँ अच्छा एक्स यहाँ पर अगर सब कुछ दे देते हैं तो साइन को इनपुट सब कुछ मिल जाएगा। सोचो ना एक्स को सब कुछ दे दिए, अरे अलग बात है लेट आवे पहले आवे ये अलग बात है, लेकिन सब कुछ तो आ जाएगा। अगर सब कुछ साइन को डोमेन सब कुछ दे दिए, आउटपुट तो दे ही देगा -1 से 1। हाँ इतना तो -1 से 1 तो दे ही देगा, तो क्या आ जाएगा -3 से 3 आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है? ये पूछ रखा है, तो मान लेते हैं y इक्वल टू क्या? साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x। आपको रट्टा मरवा रखे हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ बिल्कुल याद है आपको, हाँ रट्टा मारे है। हाँ ये होता है, इसी तरह रहता है साइन के पावर 4x और कॉस का पावर 4x, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए? तो क्या आ जाएगा 1 - 3, इसको लिख सकते हैं बेटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इतना पार्ट को लिख सकते हैं। अच्छा आपको याद होगा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x/2 होता है। हाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x/2, इसका जन्म कहाँ से हुआ? इसको अपने मन से 2 बैलेंस कर दो। हाँ इसका हाँ आप जानते हो, उस पर बात करना बेकार है। 1 - 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या आ गया? साइन 2x/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ तो क्या बन गया? 1 - 3/4 बाहर ले लें, 3/4, और यहाँ पर क्या आ गया? साइन 2x का क्या आ गया बेटा? होल स्क्वायर। तो क्या आ गया? 1 - 3/4। इस बात को मानते हो कि -1 से 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा? अच्छा तो आप इस बात को भी बड़ा तेजी से मानते हो कि इसका जो रेंज होगा वो 0 से 1 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। अगर ये 0 से 1 हो जाएगा तो ये 1 - 3/4 को अंदर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, अंदर ले जाएंगे 3/4 तो 3/4 हो जाएगा। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 - 0 1 और 1 - 3/4 1/4। तो छोटा आपका मिनिमम क्या हो गया? ये हो गया ना, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 से 1, तो आपका मिनिमम ये हो गया, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए फाइंड द रेंज ऑफ दिस, तो आपको हमेशा बोले थे कि कभी भी आप खेलिए तो 1 फंक्शन में खेलिए। समझ गए? तो ये देखिए क्या है, साइन स्क्वायर दिस माइनस साइन स्क्वायर दिस, तो आपको फार्मूला याद होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या आ जाता है? अरे चुप, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो गया? हाँ इसका आपको फार्मूला याद होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, आपको ये याद होगा। समझ गए? तो क्या आ जाएगा यहाँ से साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करने के दरमियान क्या आ जाएगा? ये और ये ऐड होगा, ये और ये ऐड होगा, तो मतलब कि ऊपर ऊपर ये ऐड होगा। समझ गए बात को? तो आ जाएगा आपके पास 4 पाई, हाँ ऐड होकर आ जाएगा 4 पाई माइनस 8x हो जाएगा ना। दिस प्लस दिस करेंगे तो ये माइनस है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा -8, इसको ऐड करेगा तो ले लिख ही देते हैं 18 प्लस 70 पाई बाई 18, तो क्या आ जाएगा ऊपर 32 पाई बाई 18, 32 पाई हो जाएगा, 32 ही पाई होगा, 17 10 27 5 32, 32 पाई बाई 18, तो नहीं 4 पाई तो नहीं हो रहा ना, 4 पाई माइनस 8x कैसे होगा? आपको शायद ये लग रहा है ना गलती हो गया, थोड़ा सा पॉज करना तो। आपका नीचे जो था 8 था, समझ गए बात को? नीचे क्या था आपका
8 था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई आ जाएगा, देखिए ना 32, 8 8 4 जा हो जाएगा आपको -8, और फिर क्या बन जाएगा साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस, तो आपका कितना आ जाएगा 15 पाई बाई 2 माइनस ये, तो -2 पाई बाई 8 बन जाएगा 8, तो क्या आएगा -पाई बाई 4 बन जाएगा, -पाई बाई 4, तो कितना बन जाएगा देखिए 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई में मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री ऐसे नहीं होता, बस मान के चलते हैं 360 डिग्री। इवेन पाई को हमेशा क्या मानते हैं, 0 पास आता है ना, उसको 2 पाई मान के चलते हैं, और ऑड पाई हमेशा 180 डिग्री मान के चलते हैं। तो 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब 360 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, ये सब याद है ना आपको, साइन -8x इंटू, अब ये कितना आ गया -पाई बाई 4, ये तो माइनस बाहर चलाता है, और क्या आ जाएगा -1/√2, समझ गए बात को। अच्छा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो क्या बन जाएगा 1/√2 साइन 8x हो जाएगा, तो 1/√2 इसको लिख लेते हैं -1 से 1, हाँ कितना भी इनपुट इसको मिल जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आंसर क्या आ जाएगा -1/√2 से 1/√2, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया है यही, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाने वाले हैं, जो आप बता रहे थे वो ग्राफ, अगर टाइम बच जाएगा तो ग्राफ लेंगे, और आपको साथ साथ आपको ये वाला याद होगा कि a cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा रहता था, तो आपका रेंज क्या हो जाता था, -a² से प्लस b² से a² प्लस b², हाँ आपको ये याद होगा, यही टॉपिक लेने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा मन से पढ़िएगा, समझ गए सर। बहुत अच्छा ग्राफ, एक दो बार खुद से ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिएगा, खुद से सोचिएगा कि डोमेन कैसे हो रहा है, खुद से सोचिए रेंज कैसे होगा, तो आपका दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, समझ गए बात का। ठीक है सर, बाय बाय, टाटा।